मंदिर का समय, हैकल का समय, कलीसिया का समय परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्या किया है? क्या किया बोलते हैं? मुकर्रर किया। फिर तो क्या काम, तीसरा अध्याय पहले वचन में हमने देखा, क्या देखा था? पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना कितने समय में? तीसरे पहर, यानी मंदिर का एक समय क्या था? मुकर्रर किया हुआ एक समय था। उस समय में वे लोग क्या, कहां पर जा रहे थे बोलते हैं? मंदिर में जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी मंदिर का एक मुकर्रर किया हुआ समय। हम उसके बैकग्राउंड में जाकर देखा हमने मंदिर का महत्व क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर हमने बैकग्राउंड में देखा, दूसरा अध्याय और 40 वचन के तहत देखा हमने। क्या देखा था वहां पर? 41 में, अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया। फिर तो काम दूसरा अध्याय 41 वचन के अनुसार, अतः जिन्होंने उसका वचन क्या किया है? ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या थे वो? लवलीन थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और सब लोगों पर भय छाया हुआ था। तो उन लोग मिलते थे रोजमर्रा के जीवन में, एक घर में मिला करते थे, एक हैकल में मिला करते थे। हमने देखा था मंदिर बोलते क्या है? मटेरियल वस्तु से बना हुआ एक चीज है। 4 दीवार वाला मंदिर, 4 पिलर वाला मंदिर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस मंदिर का समय के बारे में, उस हैकल का समय के बारे में, जैसा आज हमने क्या किया, ये हैकल में आकर हम प्रभु की क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे, प्रभु की आराधना कर रहे। तो पर हमने क्या देखा था? जिन्होंने बपतिस्मा लिया, उसका वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया, उनके लिए फर्ज है। क्या फर्ज है? मंदिर का समय जो मुकर्रर किया हुआ है, वो समय पे आपको मंदिर में रहने का क्या है? मंदिर में रहना मेरा और आपका क्या है? फर्ज है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना अहदनामे में, पुराना नियम में इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या दिया था? एक मंदिर का समय नियुक्त किया था। कौन सा दिन नियुक्त किया था? तो 6 दिन तो क्या करना? अपने कामकाज को करना। 6 दिन तो अपने सब कामकाज को करना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन 7वें दिन क्या करना? 7वें दिन यानी सब्बत के दिन क्या करना? परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराना। उस दिन तो कोई कामकाज नहीं करना। यह पुराना नियम के लिए, इजराइलियों के लिए, इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ क्या था? एक हुक्म था। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वें दिन परमेश्वर के हैकल में आना है, सब्बत दिन परमेश्वर के हैकल में आना है। उस दिन कोई कामकाज नहीं करना है, लेकिन 6 दिन क्या करना? सब कामकाज करना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ईद पेंटिकोस्ट के दिन, नया एहदनामे के एतबार से जो पहला कलीसिया का जो स्थापना हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, जो 120 चेलों के द्वारा परमेश्वर ने पहले कलीसिया का स्थापना किया, वहां पर जितने लोगों ने वचन को सुना और बपतिस्मा लिया, अब उनके लिए यह हुक्म नहीं रहा। कौन सा हुक्म? 6 दिन तो सारा कामकाज करना और सिर्फ 7वें दिन ही मंदिर में। इस्राएलियों के लिए 7वां दिन मंदिर मुकर्रर किया था, सब दिन मुकर्रर किया था, 6 दिन कामकाज मुकर्रर किया। लेकिन नया एहदनामे में नई वाचा के लोगों के लिए, यानी मेरे और आपके लोगों के लिए 6 दिन कामकाज करना, 7वें दिन मंदिर में आना, ऐसा लिखा है क्या? 7वें दिन कलीसिया में आना, ऐसा लिखा है क्या? यहां पर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया नए एहदनामे में। क्या कॉन्सेप्ट हो गया? प्रतिदिन मंदिर के समय में मिला करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिदिन वो घर घर में वो मिला करते। बोलो, हमारा घर बोलो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो प्रतिदिन रोटियां तोड़ते थे, प्रतिदिन शिक्षा पाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी उन्होंने एक मंदिर का समय, एक हैकल का समय, एक आराधना का समय क्या किए हुए थे? मुकर्रर किए हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। तो अभी बात साबित यह हुआ, अगर हम 6 दिन कामकाज करते, नहीं मैं सिर्फ संडे का दिन ही मैं आराधना के लिए आऊंगा, संडे के दिन ही मैं हैकल में
आऊंगा। तो कौन से नियम में जी रहे तू? कौन से नियम में जी रहे? पुराना जो इस्राएलों के लिए परमेश्वर ने जो हुक्म दिया उस नियम में तू जी रहे। फिर तेरे को क्या करना चाहिए? बपतिस्मा का तो इनकार करना चाहिए, फिर से क्या करना चाहिए? खलीली का फिर सारा मूसा के जो व्यवस्था के नियम है ना वो तुझे क्या करना चाहिए? फिर तो अन्य जाति में यहां पर नहीं, तुझे जाकर कहां रहना चाहिए? इस्राएली और यहूदियों के। अगर तू नया ऐदनामा का विश्वासी है, नया वाचा का विश्वासी है, तो यीशु मसीह के बपतिस्मा में मारा गया, गाड़ा गया तो जी उठा है, तो यीशु के वचन को क्या है, प्रेरित के द्वारा तूने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। तब तुझे वो 6 दिन तो परिश्रम करना, फिर 7वें दिन जो परम पवित्र मानना, ये तेरे लिए हुक्म नहीं है। कौन सा हुक्म है तेरे लिए? जो मंदिर का समय नया ऐदनामा के एतबार से हर रोज है, तुझे हर रोज मरे की जीवन में तुझे काम काज सब करना है, अपने घर परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मंदिर का समय जो तुझे मुकर्रर किया है, हैकल का समय तुझे मुकर्रर किया है, प्रार्थना का समय तुझे मुकर्रर किया, वो समय तुझे प्रभु को देना तेरे लिए फर्ज है। तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। किसकी जुबान की बात कर रहा हूं? ये मेरी जुबान की बात कर रहा हूं। इसका मतलब बात से साबित हो गया, जो लोग कहते हैं हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार दुनिया भर का काम काज करेंगे, कोई समय नहीं। हाँ, 7 दिन संडे का एक ही दिन क्या करेगा? हम संडे के एक ही दिन मुकर्रर किया, वही दिन मैं आऊंगा, वही दिन मैं परमेश्वर के दिन को क्या बनूंगा? पवित्र। बाकी दिन मैं घर में प्रार्थना करूंगा, काम। ऐसा किया चलो ने, ऐसा किया क्या? तेरे घर में तो प्रार्थना करते वो फैमिली प्रेयर अलग है भैया। तू घर में मिल बैठ के प्रार्थना करते वो प्रार्थना अलग है। मंदिर का मुकर्रर किया हुआ, मंदिर के समय मुकर्रर किया हुआ वो प्रार्थना अलग है। तो फैमिली प्रेयर के लिए जो प्रार्थना कर उसका ब्लेसिंग तुझे मिलेगा, लेकिन तुझे मंदिर का ब्लेसिंग मिलना है। मंदिर में आकर, हैकल में आकर, कलीसिया में आकर प्रार्थना करेगा, उसका भी तुझे ब्लेसिंग है, उसका भी तुझे आशीष है। अगर हर दिन जो मुकर्रर किया हुआ जो समय तो अगर हैकल में, मंदिर में आकर समय को तू नहीं बिताता है, इसका मतलब वो ब्लेसिंग को, उस आशीष से तू वंचित रहता है। बोलो अपने बगल वाले को, वो भी आशीष तुझे चाहिए क्या? एक आशीष लेता दूसरा आशीष क्यों नहीं लेता है? एक हुक्म को पालता दूसरा हुक्म को तो क्यों नहीं पालता है? तो संडे का आराधना का दिन को पालता है, शुक्रवार को उपवास प्रार्थना का दिन को तो जो चेलों के साथ बैठकर करना है वो क्यों नहीं पालता है? कुछ लोग शुक्रवार को उपवास प्रार्थना के दिन को पालते हैं, मंगलवार को भी मुकर्रर किया है आराधना का समय, वो तू क्यों नहीं पालता? नहीं पालेगा, बाद में मुसीबत आएगा, बोलेगा अरे ये ब्लेसिंग तो मेरे से वंचित रह गया। उस ब्लेसिंग से तो वंचित नहीं रहना है। बोलो अपने बगल वाले को, तेरे को तमाम ब्लेसिंग, बोलो हैकल का भी ब्लेसिंग चाहिए, मुझे फैमिली प्रेयर का भी ब्लेसिंग चाहिए, बोलो उपवास और प्रार्थना का भी ब्लेसिंग चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और एक काम कैसे करना है? रोजमर्रा की जीवन में। बोलो अभी मैं इस व्यवस्था में नहीं है, बोलो अभी का अवस्था में। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा अवस्था है? मंदिर में प्रतिदिन आना। हालेलुया। हमारा समय रोज 8 बजे से 11 बजे तक मंदिर का समय क्या रहता है? क्या रहता है? ओपन रहता है। आएंगे वचन में देखेंगे, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे करके बाइबल में लिखा है। यानी मंदिर का एक समय, कौन सा मंदिर का समय? और नीचे देखेंगे, हाँ। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के, जिसको वे प्रतिदिन, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ते में किसी एक दिन के बारे में जिक्र है क्या? हैकल में आने का किसी 2 दिन के बारे में जिक्र है क्या? बाइबल मुकद्दस में लिखे वो लंगड़े भिखारी को क्या करते बोलता है? प्रतिदिन। हाँ, मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। कुछ लोग एक लंगड़े भिखारी को मंदिर के जो सुंदर कहलाने वाले एक द्वार पर क्या करते थे? एक दिन बैठा देते।
हाँ, प्रतिदिन क्यों प्रतिदिन बिठाते थे? बोलो नया ऐदनामा के लिए, बोलो नए ऐदनामा में रहने वालों के लिए, बोलो बोलो नया ऐदनामा में रहने वालों के लिए, बोलो मंदिर का द्वार जो है, बोलो ना, प्रतिदिन खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हैकल का द्वार क्या है? प्रतिदिन खुला है। सिर्फ 7वां दिन खुला है, 6 दिन बंद नहीं। पुराना ऐदनामा में भी 6 दिन याजक अंदर प्रवेश करता था। कहां पर लिखे? लूक की किताब में आएंगे, जल्दी फास्ट। हाँ लूक मैं बता रहा हूं, 1 मिनट। हाँ लूक की किताब 8वां वचन, पहला अध्याय। जब अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। किसके बारे में? जकरिया के बारे में, कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। अरे हर एक दिन जो है मंदिर के अंदर मंडली नहीं जाती थी, लेकिन आज खुदा का शुक्र है, हर एक दिन नया ऐदनामा के एतबार से जो है, हर एक दिन तुझे प्रार्थना करने के लिए मंदिर का हैकल क्या है? परमेश्वर का मंदिर क्या तेरे लिए खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले याजक के लिए खुला था, अभी तेरे लिए खुला है। बोलो अपने बगल को बोलो, बोलो 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 बोलो। जब उनके लिए खुला नहीं था तभी भी बाहर मंदिर के बाहर आकर प्रार्थना करते थे, लेकिन आज बहुत से लोग हैकल का द्वार क्या है? 8 से 11 तक खुला हुआ है। मंगलवार को 7 से 9 बजे तक खुला हुआ है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक खुला हुआ है। संडे को सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 1, 1:30, 2 बजे तक खुला हुआ है। फिर भी वहां पर उनके लिए द्वार बंद था, फिर भी मंदिर के बाहर आकर दुआ करते थे। यहाँ पर द्वार खुले, फिर भी कितने लोग आकर, अरे मंदिर के अंदर तो छोड़ो, बाहर तो आके दुआ करते हैं क्या? वे लोग मंदिर के अंदर एंट्री नहीं था, बाहर आके दुआ करते थे। उनकी मोहब्बत तो देखो। पुराने ऐदनामा के लोगों के लिए सौभाग्य नहीं था, लेकिन तेरे और मेरे लिए सौभाग्य है। फिर भी तो आता है। नहीं मैंने जिद कर ली, मुझे ठान ली, नहीं मुझे इतना ही ब्लेसिंग चाहिए, मुझे सीमित हूं मैं। संडे टू शुक्रवार टू प्रतिदिन तेरे लिए मंदिर का द्वार खुला है। तो कितने दिन मंदिर में तो अपने कदम में मुबारक रखता है? पैसा कितने दिन तो प्रार्थना करने के लिए मंदिर, मंदिर क्या है? प्रार्थना का स्थान है, आराधना का स्थान है, परमेश्वर की शिक्षा को पाने का स्थान है, सब चीजें साझे में रहने वाला स्थान है, सब लोग तुमसे प्रसन्न होने वाला स्थान है, तुमको ब्लेसिंग पाने वाला स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने दिन वे लोग मंदिर के बाहर भी आके खड़े हो जाते थे, लेकिन तेरे तो मंदिर खुला हुआ है, हैकल खुला हुआ है। कितने दिन आता है? यहाँ पर वचन भी लिखे, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय, जो प्रार्थना का समय मुकर्रर किया परमेश्वर को वचन में लिखे, वो प्रार्थना का समय से पहले आने की मेहरबानी नहीं किया, आप भी ना करें। लेकिन प्रार्थना का जो समय मुकर्रर किया, कम से कम वो समय तो आ, वो समय कभी भय नहीं तेरे अंदर। 10 बजे का प्रार्थना से कितना बजे आना है? कितना बजे आना है? 11 बजे आना है। 6 ले जो प्रार्थना के समय पे आए थे या समय के बाद आए थे, कितना भी हथौड़ा मारो, ये इतने ढीठ हो चुके हैं, अपने आप को इतना ढीठ कर रख चुके हैं, उनके ऊपर कोई असर, वो जो होते नहीं, मुझे परमेश्वर की अवस्था को मानना ही नहीं माननी मुझे। छेले गए रहेंगे समय पे, मैं छेला थोड़ी ना हूं। हाँ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, बोलो समय पे आएगा तो समय पे मिलेगा, समय पे आए तो समय के पहला प्रभु तुझे देगा, समय के बाद आएगा तो प्रभु भी सोचेगा मैं समय के बाद सोचूंगा, दूंगा तो दूंगा, नहीं तो, क्योंकि तूने मेरे समय को तो इज्जत दी, तेरे अंदर तो मेरे समय के लिए इज्जत ही नहीं है। जो समय मैंने मुकर्रर किया तुझे इबादत करने के लिए मंदिर में आकर, संडे ट्यूसडे फ्राइडे, वो समय का तेरे अंदर इज्जत ही नहीं है। तू जब मेरी इज्जत नहीं करता, मैं किस एतबार से मैं तेरी इज्जत करूं?
हाथ तो उठाकर परमेश्वर का क्या कर, क्या कर, धन्यवाद कर। परमेश्वर को वचन मिल के क्या लिखा है? हाँ, प्रार्थना के समय मंदिर में किसकी तो प्रार्थना समय क्या है वो भी पता नहीं है। जिस दिन आने की इच्छा रखते हैं उस दिन समय पता चलता है, वो भी समय भी निकल चुके थे कि समय के बाद ही जाएंगे। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाँ, आगे क्या लिखा है? और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिससे वे प्रतिदिन, एक दिन नहीं, नए नियम में बात साबित हो गया। और पौलुस रसूल तो जो दिन माने सब प्रभु के लिए। नए नियम में जितने दिन क्या है? प्रभु के लिए। रोज तुझे मंदिर के समय को निकलना है, इसका मतलब रोज तुझे जो मंदिर के समय, अरे रोज नहीं, कम से कम हफ्ते में 3 दिन मुकर्रर किया। 3 दिन में तो कितना दिन वफादार है खुदा के साथ, कितने दिन उसके समय के प्रति तेरे अंदर भय है, डर है? कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। तुझे परमेश्वर का भय के पीछे नहीं चलता, परमेश्वर के समय का भय तेरे अंदर नहीं है, तो किस चीज से तो अपेक्षा रख सकता है कि परमेश्वर इस एतबार से मुझे ब्लेस करे, मुझे आशीष करे? प्रतिदिन भिखारी को क्या करते थे बोलता है? हाँ, मंदिर के अभी यहां पर 2 बातें हैं। एक परमेश्वर के लोग यानी पतरस और यूहन्ना प्रेरितों के बारे में, खुदा के चुने हुए लोगों के बारे में यहां पर जिक्र है। वो मंदिर के समय प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। दूसरा क्या लिखा है? लोग कुछ भिखारी को, जो लंगड़ा भिखारी को क्या करते थे? प्रतिदिन जब भी मंदिर का समय खुदा के लोग इबादत के लिए आते हैं, उसी समय में एक भिखारी को वहां पर लेके क्या करते थे बोलते हैं? बोलो ना, बिठाया करते थे। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। सुंदर, उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। हाँ, अब ये जो है भिखारी को मंदिर के अंदर बिठाते थे, मंदिर के बाहर बिठाते थे? बोलो, मंदिर का महत्व, आइकल का महत्व। जो मंदिर में जाता है उसके लिए तो ब्लेसिंग है। आगे चलकर हम देखेंगे जो मंदिर के बाहर बैठा ना उसके जीवन में भी ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। मंदिर का महत्व क्या है? ये 4 दीवारी का जो मंदिर जो परमेश्वर ने मुझे और आपको बना के लिए दिया ना, इसका ब्लेसिंग सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रहेगा। यहाँ पर जो लोग आते जाते उन तक सीमित नहीं रहेगा। किस पर सीमित रहेगा? जो बाहर बैठे हुए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो बाहर के लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड, मंदिर के फाटक पे जो चलते फिरते, उनके लिए भी ब्लेसिंग रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब होगा ब्लेसिंग? हो जब मंदिर के समय में तू उस डिसिप्लिन को फॉलो करेगा, उस हुक्म को तो फॉलो करेगा। मंदिर के समय में तू जब कलीसिया में आएगा तो तेरे द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो बाहर वाले को बोलो, बोलो बोलो बोलो। मंदिर का समय कौन सा है? तो आएगा कभी, समय कौन सा मुकर्रर किया, कौन सा दिन मुकर्रर किया, उस दिन तो आता ही नहीं। कौन सा भिखारी को क्या मालूम पड़ेगा इधर मंदिर है? जब तो समय के अनुसार तो आते रहेगा। जो दिन मुकर्रर किया तभी भिखारियों को भी मालूम है संसार में जो भिखारी है, आत्मिक एतबार से भिखारी, आत्मिक एतबार से लंगड़े हैं, आत्मिक एतबार से क्या है वो अंधे, उनको भी एहसास होगा, अरे मंदिर के समय लोग आते जाते क्या करेगा, यहां पर जाए तो हमें कुछ क्या करेगा, क्या करेगा, मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कोई भिखारी इस मंदिर के बाहर नहीं बैठता है, कोई लंगड़ा भिखारी इस मंदिर के बाहर नहीं बैठता है, उसका कारण कौन है? कौन है? जो मंदिर का समय मुझे मुकर्रर करने के बावजूद भी उस मंदिर के समय में मैं हाजिर नहीं होता। तू हाजिर नहीं होता, इसलिए भिखारी भी हाजिर। वो भिखारी कब हाजिर होता था? लोग क्यों आके बिठाते थे? वो लोग देखते थे वो मंदिर के समय में खुदा के लोग, खुदा के चुने हुए लोग, वचन को पाए हुए लोग, वचन को स्वीकार किए हुए लोग, वचन से बपतिस्मा पाए हुए लोग जो है, उनका एक वक्त है। ये वक्त में अगर समझो उधर जाएगा तो इनके द्वारा हमें कुछ, संसार के भिखारी लोग, संसार के अंधे लोग, संसार के आत्मिक एतबार से जो अंधे, आत्मिक एतबार से भिखारी है, वे लोग आपके मोहताज है। बोलो अपने बगल वाले को बोलो, आपके मोहताज है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो 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 बोलो, आपके मोहताज है। वो कभी आपके मोहताज हो जाएंगे, कभी आपके मोहताज हो जाएंगे। बोलो, जब आप समय जो मुकर्रर परमेश्वर ने आपको किया है मंदिर में आने का, वो समय का डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, उस समय को आप तुच्छ नहीं जानेंगे, उस समय के अनुसार आप जब परमेश्वर के आइकल में आएंगे तो आपके द्वारा वो आत्मिक एतबार से जो लंगड़े हैं, आत्मिक एतबार से जो भिखारी है, या शारीरिक एतबार से भी भिखारी है, प्रेज द लॉर्ड, बोलो उनको तो तृप्त हो जाएंगे। बोलो 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 अपने बगल वाले को। नहीं निकल रहा ना मुंह से, नहीं निकालना है, क्योंकि मंदिर के डिसिप्लिन को तोड़कर परमेश्वर तेरे जरिए
तेरे को आशीषित ठहराना चाहता है भिखारियों के लिए, लेकिन तू इतना बड़ा भिखारी हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि एक भिखारी को भीख देने की भी औकात मेरे और आपके पास नहीं है। क्यों? मंदिर के समय को जो पालन नहीं करेगा वो किसको क्या भीख देगा। यहां पर वचन मिल गए, मंदिर के समय को पालन करने के कारण लोग उनके पास मांगने के लिए आए। लोग तेरे पास तब मांगने के लिए आएंगे जिनके पास जो कुछ नहीं है, वो तब तेरे पास लेने के लिए आएंगे। तब तुझे प्रभु देने वाला बनाएगा जब तू मंदिर का समय को क्या करेगा, तुच्छ करेगा या पालन करेगा? बोलो ना। अगर मंदिर के समय का और तू पालन नहीं करेगा, तू जो भिखारी तेरे पास आया तुझे देने के लिए प्रभु ने तुझे मुकर्रर किया, अगर मंदिर के समय को तू पालन नहीं करेगा तो खुद एक भिखारी बनकर रह जाएगा। दिन भर के काम काज में तू कितना ही जोर लगा ले, मंदिर का समय तुझे आशीषित करके भेजता। प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर का समय तुझे आत्मा से भरकर भेजता है। मंदिर के समय तू प्रार्थना के लिए समय देता है, प्रभु इसके अंदर तुझे ब्लेस करेगा। जैसे पतरस यूहन्ना को ब्लेस किया और भिखारी को भीख मांगने के लिए आता, उसको भीख भी नहीं दिया, उस चीज को जो आवश्यकता था वो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी आवश्यकता क्या थी? बोलो भीख था। भीख दिया क्या उसको? नहीं। उस चीज को जिस चीज की चाहत थी वो नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो चाहत थी वो तूने उसको दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति तुझे बनाएगा। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का मंदिर के समय में तो क्या जाना है, क्या जाना है? बोलना अभी भी मैं वही हरकत करूंगा। वो रेफरेंस लगा उधर, कानूनी जाति की स्त्री को क्या बोला? हाँ, किस दायरे में आना चाहता है? कब तक तुझे धोना है? कब तक तुझे सिखाना है? कब तक तेरे सामने सर को फोड़ना है? प्रेज़ द लॉर्ड। कब तक तू आइकल के समय को तुच्छ जानते रहेगा? कब तक तू प्रार्थना के समय को तुच्छ जानते रहेगा? कब तक तू अपनी फिलोसफी में तू बनाए रखेगा? क्यों परमेश्वर की फिलोसफी, क्यों हाइकल की फिलोसफी, क्यों परमेश्वर के मंदिर का समय जो मुकर्रर किया, चेलों ने जो काम किया वो काम कर कर तो आशीष का कारण नहीं बनना चाहेगा। और कितने बड़े न्यूक्लियर बम तेरे ऊपर वाले वचन का, क्यों अपने आप को धीट बना के रख चुका है? क्यों प्रेरितों के द्वारा तू सीखना नहीं चाहता? प्रेरितों ने जो काम किया वो काम तू करना नहीं चाहता? प्रेरितों के हाथ के द्वारा जो काम हो गया, जो आशीषित का काम हो गया, जो चमत्कार का काम हो गया, वो काम तू क्यों नहीं करना चाहता? मेरा अजीज, अपने बगल वाले को बोल, तू करना है नहीं करना है? तुझे प्रेरितों की सुन्नत पर चलना है नहीं चलना है? क्या करेगा? वचन को सुनकर क्या करेगा? वचन मिल गया, वचन के कैसे बनो? वचन के चलने वाले बनो, वचन के अनुसार, या वचन के सिर्फ सुनने वाले बनो? नहीं, इसमें तो कुछ लोग है वचन को हम सुनने वाले ही, कुछ भी हो जाए, यहां से जाए यहां से जाए, ऐसे कोई फर्क नहीं करता। तो बोलते जा, भगते जा, भोगते जा। तुझे परमेश्वर ने मेरे लिए कुत्ता ठहरा है तो भोग, मुझे कोई फर्क पड़ता? शोर आएगा भैया, कब लूट कर लेके जाएगा तुझे पता भी, सिर्फ उसको भोगने वाला कुत्ता ही समझ के बैठेगा तू। तेरे जीवन में ब्लेसिंग आने के लिए उस समय का तुझे पालन करना है। समय से लेट आए तो समय से लेट ही तुझे छोड़ेगा। समय से पहले ब्लेसिंग चाहिए तो समय के पहले आना है, समय के बाद ब्लेसिंग चाहिए तो समय के बाद ही। एक दिन समय मुकर्रर किया क्या? वचन में लिखा है, हाँ, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो हम मंदिर में जाने वाले से क्या करे? अभी लंगड़ा भिखारी क्यों आता था बोलते मंदिर में? बोलो ना, आराधना करने आता था? इबादत करने आता था? नहीं। खुदा के लोग समय के अनुसार आते हैं, उनके अंदर बहुत डिसिप्लिन है। जो मंदिर का समय मुकर्रर किया ना, वो मंदिर का समय प्रेरित लोग, खुदा के चुने हुए लोग मिस करते हैं नहीं है। ये उसका ईमान था। उसका ईमान क्या था? यहां पर खुदा के चुने हुए लोग क्या करते हैं? ये समय को तोड़ने वाले, परमेश्वर के मंदिर के समय को तुच्छ जानने वाले नहीं है। जो समय मुकर्रर किया वो समय ये लोग आएगा ही आएगा। एक कन्फर्मेशन भिखारी को मिला था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया में ऐसे ढेर सारे भिखारी लोग हैं कि आपके लाइफ को देखकर उनके अंदर कन्फर्मेशन मिलता है कि आज संडे के दिन है भैया, भीड़ रहेगा, जाना है। कम से कम यीशु मसीह पर वो ईमान ना रखे, यीशु मसीह पर विश्वास ना रखे,
लेकिन तेरे ऊपर विश्वास रखने के लिए प्रभु ने ठहरा है। ये भिखारी को प्रभु चाहते कि तेरे ऊपर विश्वास करे, कि तू समय के अनुसार आता है, समय के अनुसार तू प्रार्थना के लिए समय को निकालता है, प्रेषण मंदिर में आकर हैकल में। ऐसा विश्वास तो पैदा करता है कि भिखारी लोगों के जीवन में, संसार में बहुत सारे भिखारी लोग हैं। ऐसा विश्वास तो पैदा करता है कि संडे के दिन बाहर से एक का मेरा प्रार्थना का समय, एक भिखारी मेरे लिए आएगा। क्यों? रोज मैं उसको क्या करता हूं? संडे मेरा फिक्स है इस भिखारी के लिए। क्या है? भिखारी के लिए क्या है? भीख मेरे पास है। हर संडे तो आता, तो भिखारी के लिए तेरे पास रहता है क्या देने के लिए? आने के लिए समय नहीं तो देने के लिए समय, तो आने के लिए समय निकल कर प्रार्थना में आएगा, प्रभु तेरे जेब को ऑटोमेटिक भरेगा, तो देने का समय आएगा तेरे पास। हाँ, तो उठाकर परमेश्वर धन्यवाद। ये लोग आने के लिए समय था इनके पास, इसलिए ये देने वाला बना। भिखारी का ईमान क्या था? वो लंगड़े भिखारी का क्या था? ईमान था। लोगों ने लेकर आया। ये भिखारी का ईमान नहीं था, भिखारी को लेकर आने वालों का भी विश्वास था। क्या करके विश्वास था उनका? अरे मंदिर के समय ये क्रिश्चियन लोग है ना, क्या करते हैं? मंदिर के समय तुच्छ नहीं जानते, मंदिर के समय बरोबर आते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मंदिर के समय आएगा, अभी एक है संजू आया, जॉन ब्रदर आया, उनको नाम भी पता चलता है क्यों? रोज दे रहे हैं ना। पतरस आया, याकूब आया, यूहन्ना आया, वो 120 चेलों में से जितने लोग थे, हर एक व्यक्ति आएगा, वो भिखारी देख के खुश होता होगा। अब ये आए तो इसके 10 रुपए फिक्स है। ये आया ना इसका, हाँ वो बड़ा धनी है, वो बिजनेसमैन है, इसका 50 रुपया क्या है भाई? वो जो फ्रूट बेचता है भाई, आज मेरे लिए फ्रूट मिलेगा, पैसा नहीं देगा, लेकिन अच्छे से अच्छा मुझे क्या देगा? बोलो ना, किसके ऊपर है विश्वास? बोलो, भिखारी लोग का विश्वास तेरे ऊपर है कि तू उसका पेट भरेगा। बोलो 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 बोलो। तो भरता है क्या? भरता है क्या? पेट भरता है क्या उनका? नहीं। अभी मैं आग पहला क्यों दे प्रभु? प्रार्थना में समय के अनुसार जो मुखर के आने वाले को प्रभु इसके अंदर ब्लेस करता है, आशीष करता है। भिखारी भी उसके सामने उससे आशीष पाता है। तो भिखारी का विश्वास किसका था? भिखारी को लाने वाले लोग थे ना, ये लोगों का विश्वास किसके ऊपर था? प्रभु पर था। बोलो ना, ये सौभाग्य आपके ऊपर दिया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होगा? उद्धार पाएगा। यहाँ पर चेलों के ऊपर भी विश्वास करने से जो चीज नहीं है वो चीज पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो बुलाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। कब पाएगा? बोलो, मेरे मंदिर के समय मुखर के समय में आने से। बोलो 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 बोलो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो, मंगलवार आऊंगा मैं, लेके नहीं देके जाऊंगा। बोलो 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 बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संडे के दिन बोलो देने का दिन है, हालेलुया। मंगलवार को देने का दिन है, हालेलुया। शुक्रवार को देने का दिन है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने शुक्रवार इकट्ठा करके प्रार्थना किया, संतोष भाई को छुटकारा दे दिया। उपवास प्रार्थना इकट्ठा मिलकर किया, मोहन भाई के जीवन में क्या दिया? छुटकारा मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। तो उनका विश्वास किस पर है? किस पर है? लोग भिखारी को लेकर उनका विश्वास किस पर था? किस पर था? एक तो तेरे पे विश्वास करके आते हैं कि समय के अनुसार पूछो अपने बगल को। एक तो आत्मिक एतबार से भिखारी को तो आता है कि तेरे पर विश्वास करके ये समय में ये जाता है, मैं भी उसके पास, यीशु के पास मुझे जाने से कुछ मिले नहीं मिले उसको पता ही नहीं। उसको ये तो कंफर्मेशन होता है, हाँ इसके ये जो समय पे जाता है इसके पीछे जाएगा तो मुझे जरूर मिलेगा। मतलब परमेश्वर जो मंदिर के समय में सही समय के अनुसार आता है, प्रभु उसको क्या करेगा? ब्लेस्ड बनाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आशीषित बनाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग उसको देखकर बोलेंगे भाई इससे हमें मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज तक मेरे द्वारा मेरे पर कोई डिपेंड नहीं हो रहा है, मेरे पर कोई निर्भर नहीं हो रहे कि मेरे द्वारा उसको आशीषित होएगा, तो प्रभु तू मुझे क्या कर, क्या कर। क्योंकि मंदिर का समय को मैंने क्या किया है? क्या किया है? भिखारी जो रहता है क्या होता है? दूसरे के ऊपर क्या होता है? निर्भर होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसपे निर्भर हो गया उसको कुछ मिलेगा नहीं, तो जिसमें निर्भर हो गया है उससे अगर कुछ नहीं मिला तो उसके दिल से दुआ निकलेगी या बददुआ ही निकलेगी? एक भिखारी के पास जाएगा, भीख मांगता है, माए देगा माए, एक दिन 2 दिन दिया, तीसरा चौथा दिन नहीं है, मग जाएगा ये माझ्याशी मोठं भिकारी दिसतो, तू काय देणार आहे माझ्याशी भी?
भिखारी तेरे ऊपर निर्भर होता है। बोलो 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 बोलो। कभी होएगा मंदिर के समय को, प्रार्थना का समय को तो तुच्छ नहीं जानेगा। प्रार्थना का समय जो तेरे लिए मुकर्रर किया, संडे ट्यूसडे फ्राइडे जो मुकर्रर किया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कई भिखारी यहाँ पर आकर जाते लेकिन तू नहीं आता, प्रेज़ द लॉर्ड। वो भिखारी से सीख, वो भिखारी को ईमान था, मैं मंदिर के समय में जाएगा तो मेरा पेट भरेगा, मैं मंदिर के समय में जाएगा तो क्या होगा, मेरी आवश्यकता पूरी होगी। मंदिर के समय में जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरी सारी जरूरतें पूरी होगी। क्यों? मंदिर के समय खुदा के लोग आते, खुदा के लोग आते, खुदा के लोगों के जरिए मेरी आवश्यकता पूरा होगा। ऐसा कई भिखारी आके मंदिर के बाहर बैठते, लेकिन तेरे मंदिर के समय में नहीं आने के कारण उसकी आवश्यकता पूरा नहीं हो रहा है। उसका जिम्मेदार कौन? कौन? अभी मारे डांडी मंगलवार को आराम से बिंदास मारो डांडी शुक्रवार को। प्रभु ने किसी व्यक्ति को तेरे ऊपर निर्भर रहने के लिए बनाया और तू उसको धोखा दे, बिल्कुल धोखा दे दे, वचन को झुटला, वचन को अपने कदमों के नीचे रख के रोन दे। बात तो यही हुआ ना। मंदिर के समय को तुझे जानता है, उसके हुक्मों को तो तू जानता है, हुक्मों को नहीं मानता तो हुक्मों को क्या बोलता है? वो वचन तेरे राहों के लिए क्या है? रोशनी है, रहनुमाई है। उस वचन से तू रहनुमाई लेना नहीं चाहता है, उस वचन के अंदर सौंपना नहीं चाहता, तो बात यही साबित होगा, मतलब तू वचन को भी अपने नीचे क्या कर रहा है? आज तेरे सामने दो ऑप्शन है। तेरे ऊपर निर्भर रहने के लिए खुदा ने किसी को भेजा है, तू उसके लिए आशीष का कारण बनना चाहते या ठोकर का कारण बनना चाहता है? वचन को अपने पैरों के लिए रोनना चाहता है या वचन को अपने सराखों पर बिठाना चाहता है? वचन को तो सराखों पर बिठा, प्रभु तुझे भिखारियों के सराखों पर बिठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तुझे देने वाला बनाएगा, लोग तुझ पर निर्भर रहेंगे, तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा सिवाय खुदा के। हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। चेले खुदा पर निर्भर थे, भिखारी जितने भी आए बाहर संसार से वो चेलों पर निर्भर था। प्रेज़ द लॉर्ड। बस शर्त है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मंदिर का समय का क्या किया, मंदिर का समय का पालन करने का ब्लेसिंग तो देखो। ये ब्लेसिंग आपके पास है क्या? पूछो अपने बगल वाले को। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मंदिर के समय को तुच्छ जानने के कारण तो अभी भी दूसरे के ऊपर निर्भर हो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होना तो ये चाहिए कि लोग तेरे ऊपर क्या हो जाए, तेरे ऊपर क्या हो जाए, निर्भर हो जाए। ये वचन दस रहे दिलो दिमाग में, तो तौबा कर, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप। तू मेरे वजीज सौंप, मेरे भाई, इस वचन को तुच्छ ना जान। खुदा तुझे ब्लेस करेगा। आने वाले दिनों में इस मंदिर के समय को तुझे नहीं जानते हुए मंदिर के समय को मंदिर में तो बिताएगा। आइकल का समय जो मुकर्रर किया तेरे लिए आइकल में तो बिताएगा। आइकल में प्रार्थना में, शिक्षा में, रोटी तोड़ने में तू बिताएगा। जो मंदिर के समय हफ्ते में 3 दिन मुकर्रर किया उसमें तो बिताएगा। आने वाले दिनों में प्रभु तुझे लोग तुझ पर निर्भर रहने के लिए प्रभु तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करे। तू दूसरे पर निर्भर नहीं होगा। बोलो, मैं निर्भर नहीं होगा दूसरे पर। बोलो बोलो बोलो, मैं सिर्फ प्रभु पर निर्भर होगा। चेले प्रभु पर निर्भर हुए, लोग मेरे ऊपर निर्भर हो जाएंगे। बोलो 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 बोलो, क्यों आपके मुख से नहीं निकलता है? बोलो, मुख खोल, बोलो, मैं प्रभु पर निर्भर रहूंगा। मंदिर के समय को मैं तुच्छ नहीं जानूंगा। जब मंदिर के समय तुच्छ नहीं जानता, मंदिर के समय आकर शिक्षा पाता, रोटी तोड़ता है, हालेलुया, प्रार्थना में समय व्यतीत करता है, प्रभु तेरे जीवन में ऐसा मिरेकल करेगा तुझे समझ भी नहीं आएगा। आने वाले दिनों में लोग तुझ पर निर्भर हो जाएंगे। तो प्रभु पर निर्भर हो, उसके मंदिर का समय पर निर्भर हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे जाके देखेंगे, खत्म करेंगे 5 मिनट में। उसके बाद क्या हुआ? भिखारी किस पर निर्भर हो रहा था? किस पर निर्भर हो रहा था? मंदिर में आने जाने वाले के ऊपर। हमने देखा। दूसरी बात क्या देखा? उनका विश्वास यीशु पर था या आइकल में आने जाने वाले के ऊपर है? हाँ, क्या करके था? आगे देखेंगे। हाँ, क्या करके उसका विश्वास था? कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ, कि मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ, जब उसने पतरस मंदिर के समय के अनुसार आते नहीं तो भिखारी मिलेगा कहाँ पर? हाँ, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, उनसे भीख मांगी। क्या की उसने? भीख मांगी। हाँ, भीख मांगी। हाँ,
पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हाँ, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। हमारी ओर देख। अभी तीसरे वचन में क्या लिखा है? जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे क्या मांगी? कोई तो ऐसा हुआ कि दो जन मिलकर अब कलीसिया में आ रहे, कोई आके भिखारी आपसे क्या कर रहे? नहीं हुआ है ना, आगे होएगा। तो मंदिर का समय को तो तुच्छ नहीं जानेगा, प्रार्थना का समय को तुच्छ नहीं जानेगा। हालेलुया। कभी भिखारी का विश्वास क्या था? बोलता है क्यों आया? मंदिर में आने वाले के पास क्या है? समय के अनुसार अगर मैं पहुंच जाऊंगा, ये समय पे आते हैं, मैं समय पे पहुंच जाऊं तो मुझे भी क्या मिलेगा? समय पे रोटी मिलेगा, भीख मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भिखारी उस पर क्या था? इनका विश्वास क्या था? यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना? नहीं। लंगड़ा था वो, जन्म से लंगड़ा था, उसको पैर की पड़ी हुई नहीं थी, पैर गया उसको पड़ी हुई नहीं थी। जन्म से मैं लंगड़ा हूं, मुझे पैर आना चाहिए, उसके बारे में उसको कोई फिक्र नहीं था। उसको फिक्र क्या था? उसका विश्वास क्या था? बस मुझे दो वक्त क्या मिलना है? रोटी मिलना है। तो मंदिर के समय में जो आते प्रार्थना करने के लिए, उनसे मेरा क्या मिलेगा? उसकी अपेक्षा क्या था? सिर्फ भीख मिलना। उनका विश्वास था, मैं इस टाइम में जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? भीख मिलेगा। फिर आगे क्या हो गया? पतरस ने भीख दिया क्या उसको? हाँ, यूहन्ना ने उसको भीख दिया क्या? हाँ, क्या दिया? उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। हाँ, अभी उन्होंने क्या किया? बोलते हैं वो भिखारी है, उसको भीख देने के बजाय 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया देने के बजाय क्या किया? बोलता है उसकी ओर ध्यान से बोलो, ध्यान से देखने लगा। देखकर क्या किया? हाँ, कहा, हाँ, हमारी ओर देख। हमारी ओर देख। देख। क्या कहा? हमारी ओर देख। ध्यान से देखकर कहा हमारी ओर देख। हाँ, अतः वह हाँ, उनसे कुछ पाने की अभी वापस से लिखा है, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा में। पतरस का जो एंगल था देखने के लिए, आत्मिक एंगल में बात कर रहा है। यीशु नासरी के नाम से उसे कुछ देने की बात कर रहा है। पतरस जो देने की बात कर रहा है, उसको जो भीख मांगने के लिए जो चीज मजबूर किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको देने के बारे में पतरस का सोच यहाँ पर चल रहा है। लेकिन इसका सोच अभी भी क्या चल रहा है? कुछ भीख मिले। आप परमेश्वर के मंदिर में, हैकल में समय के अनुसार आप आएंगे, समय के अनुसार व्यतीत करेंगे अपने समय को। प्रार्थना में जो मुकर्रर किया उस समय के अनुसार आएंगे। आपका देखने का रवैया, अपने देखने का स्टाइल, देखने का सोचने का तरीका क्या हो जाएगा? क्या होगा? क्या तरीका होगा? उसने भीख मांगा, उसे रोजी रोटी की रोज का जो चाहत था वो चीज मांगा। लेकिन तेरी चाहत क्या होगी? पतरस की चाहत क्या होगी? जिस चीज के लिए भीख मांगने की रोज की अवस्था है ना, वो अवस्था रोज की अवस्था से हटाकर हमेशा की अवस्था में उसको खड़ा करना। जो उसकी चाहत थी ना, उसकी चाहत इतनी थी जिसके लिए वो मोहताज था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस मोहताजी को हटाने का देखना था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जीवन से किसके लिए मोहताज था? वो पैरों के लिए मोहताज था। रोज रोटी के लिए उसको भीख मांगता था। जो चीज की चाहत थी वो चाहत नहीं दिया, जिस चीज के लिए वो भिखारी बना था वो चीज को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोग आपके पास आएंगे, प्रार्थना के समय प्रभु के भवन में अपना व्यतीत करेंगे। लोग आपके पास चाहत लेकर आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, मांगेंगे, भीख लेके देगा तो उसको क्या है? जिस चीज के लिए वो मोहताज है उस चीज को तो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। वो मांगेगा, मांगने से भी तो बढ़कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने भीख मांगे, उन्होंने भीख दिया क्या? नहीं। भिखारी की अवस्था किधर है इसका? ये भीख मांगने के लिए क्यों पड़ा है? ये भीख की अवस्था ने किधर लाके खड़ा किया? ये भिखारी क्यों बना? ये भिखारी बनने का रीजन क्या है? वो रीजन तो उसको पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ भीख देकर नहीं हटाया, कुछ भीख देकर नहीं हटाया। जिस चीज के लिए भीख मांगता था उसी को हटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। हाँ, लिखा है, क्या लिखा है? हमारी ओर देख, और वहां उससे कुछ पाने की आशा रखते हैं, उनकी ओर ताकने लगा। अभी भी उसका इंटेंशन क्या है? बोलो, भीख है। अभी भी उनका निर्भर है। हाँ, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु मेरे पास जो है प्रार्थना के द्वारा मैं पा चुका हूँ। मंदिर के हैकल में रहकर मैं पा चुका हूँ। प्रार्थना के समय को मैं
डिसिप्लिन को पा चुका हूं, हर समय प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत कर कर, मेरे पास वो धन है, मेरे पास सोना नहीं, सोना तो मिट जाएगी, चांदी सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे पास प्रार्थना में समय को तुच्छ नहीं जानने के कारण वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो यीशु नासरी के नाम से क्या कर चल। फिर अपने बगल वाले को बोलो, देने के लिए आपका सोना नहीं रहेगा, लोगों को चांदी नहीं रहेगा, ये मायना रखता भी नहीं है। पत्थर से सोचो, सोना और चांदी तो मेरे जमीन का क्या है, मेरे पैरों का सड़क है, धूल है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन मेरे अंदर जो है उससे भी बढ़कर बनाने वाला वो जब है तो प्रेज़ द लॉर्ड नामुमकिन मुमकिन में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। उसके साथ अगर मैं समय को व्यतीत करता हूँ, उसके समय को मैं तुच्छ नहीं जानता है, उसका प्रार्थना का समय में अपने आप हमेशा व्यतीत करता हूँ, वो स्वयं जो दुनिया का बनाने वाला है, दुनिया को सोना चांदी से मामूर करने वाला, वही मेरे अंदर आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। उसका नाम मेरे अंदर आ जाएगा, उसका सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाएगा। जब उसका सामर्थ्य मेरे अंदर आएगा तो वह जरूर है कि जो मुझ पर निर्भर रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उसकी जो आवश्यकता है, रोजी रोटी जो है, उसको रोटी मांगता था, उसे रोटी नहीं दिया, उससे बढ़कर दिया। जिस चीज के लिए वो मोहताज हो चुका था, वो मोहताज उसके जीवन से हटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, उसको कदमों में खड़ा करके रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, किसी को आप खड़ा करने वाले लोग हो, मंदिर में समय के अनुसार आएगा तो क्या होगा, पढ़ेंगे, कदम करेंगे। हाँ, यीशु नासरी के नाम से चल फिर, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। बोलो, एक भिखारी को बोलो तो अपना दाहिना हाथ बनाएगा। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद क्या। एक भिखारी को जो तुझ पर निर्भर रहेगा, क्या करेगा, तुझको प्रभु यीशु मसीह में मंदिर का समय को तुच्छ नहीं जानेगा, एक भिखारी को भी तो दाहिना हाथ बनाकर खड़ा करेगा। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद क्या, धन्यवाद क्या, धन्यवाद क्या। वो अथॉरिटी हालेलुया जो खुदावंद यीशु मसीह पिता की कहां पर है, दाहिनी ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर धन्यवाद कर। हाँ, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हाँ, अभी यहाँ पर चल और फिर करके लिखे है। जो मंदिर का समय तुच्छ नहीं जानता, आजकल का समय तुच्छ नहीं जानता है, मंदिर के महत्व के बारे में बता रहे, मंदिर के ब्लेसिंग के बारे में यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं, तो मंदिर के समय को तुच्छ नहीं जानेगा, आजकल का समय को तुच्छ नहीं जाने, क्या आएगा, तो ऐसा भिखारी को भी तो परमेश्वर की राह में चलाएगा। तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर, उसने तेरे ऊपर विश्वास कर आया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका विश्वास को प्रभु में लेकर आएगा। तो उसको प्रभु में बोल चलाने वाला है, बोल 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 बोल, तो प्रभु में चलाएगा क्या भिखारियों को। जो मंदिर का समय को पालन करने वाला क्या करेगा, वो संसार के अंधे, आत्मिक एतबार से अंधे, आत्मिक एतबार से भिखारे, आत्मिक एतबार से लंगड़े, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मिक एतबार से क्या मोहताज है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उनको तो प्रभु में चलाएगा। बोलो, प्रभु में चलाएगा, और प्रभु में क्या करेगा, बोलो फिराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का क्या कर, क्या कर, धन्यवाद कर। अभी मंदिर का बाहर रहने वाले के जीवन में उसने एक दिन भी मिस नहीं किया मंदिर का समय को। किसने, लंगड़ा भिखारी ना, जो लोग लेकर आते थे उन्होंने भी एक दिन मिस किया। लोग रोज उसको लेकर आते थे मंदिर के बाहर, जो लोगों को लेकर आते थे, या लंगड़ा भिखारी मंदिर के बाहर रोज डेली आके बैठता था, उसने कभी अपना पेड़ के लिए दुआ भी नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ उसने क्या इच्छा से आता था कि मेरा पेड़ भरे। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर अपने चेलों को इस्तेमाल करके उसको चला रहा है, फिरा रहा है, उसके पैरों में दम दे रहा है। उसको जो चीज मांगा ने वो भी तुझे दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मांगी थी भीख, प्रभु ने उसे दिया। मंदिर के बाहर आने वाले को ऐसी आशीष है, ऐसी बरकत है, मांगने से भी जो चीज की आवश्यकता था, प्रेज़ द लॉर्ड, वो चीज उसे दिया। अब बताइए, भिखारी को भीख की आवश्यकता थी या पेड़ की आवश्यकता थी? तो भिखारी ने पेड़ मांगा या भीख मांगा? किससे मांगा? बोला तेरे से मांगा। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। क्या देगा तो उसको? भीख देगा कि पेड़ देगा? मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। किसके द्वारा देगा? बोलो ना। मंदिर के बाहर बैठने वाले, रेगुलर मंदिर का समय को तुच्छ नहीं जानते हुए आके बैठने वाले, मांगा भी नहीं, मुझे पेड़ दिया, पेड़ चाहिए, प्रभु ने उसको पेड़ दिया चेलों के द्वारा। तू तो मंदिर के अंदर अगर समय के अनुसार आकर तू मांगेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर के समय को अगर तू तुच्छ नहीं जानेगा, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रभु तुझे उससे बढ़कर देगा, कम देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तू लंगड़े को पेड़ देने वाला बंदा है। बोल 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 बोल। अभी भी लंगड़ा होके घूम रहा है। तू दूसरे को भीख देने वाला है। अभी भी खुद ही आए
बोलो, दे बोलने का समय। प्रभु मैं इसको दूं क्या, इसको दूं क्या, कब देगा तू? मंदिर का समय को पालन करना भी तेरे जीवन में क्या है? घुटने पर आएंगे। प्रभु आज तक मेरे मालिक तेरा सेवक हर प्रकार के वचन से प्रभु तेरे सेवक को तू सिखाने के लिए मुझे सहायता किया। कई एंगल से प्रभु तेरा सेवक हमें सिखाते मेरे मालिक। प्रभु ये वचन तेरा सेवक का नहीं, प्रभु तेरा वचन है मेरे मालिक। तेरा सेवक प्रभु सिखाने के बाद भी प्रभु उस बात को हम तुच्छ जानते, प्रभु हम अठीले होकर बैठे हैं, जिसके कारण प्रभु अभी तक प्रभु मैं देने वाला नहीं, अभी तक लेने वाला ही। अब अगर मंदिर के समय को प्रभु जो तुच्छ नहीं जानते मेरे मालिक, अब्बा उसको तो देने वाला बनाया है। अब लेकिन आज तक प्रभु मैं लेने वाला ही बन चुका हूं। कितना बड़ा रहस्य की बात है मेरे मालिक, मेरे आका। जो मंदिर के समय प्रभु पतरस यूहन्ना प्रभु जो समय प्रभु मुकर्रर किया था प्रभु, वो समय के अनुसार प्रभु अपने आप को प्रभु तेरे मंदिर में प्रभु प्रार्थना में प्रभु समय को व्यतीत करते, इसके कारण प्रभु लोग उस पर निर्भर हो गए। दुनिया के भिखारी, दुनिया के लंगड़े प्रभु उसके ऊपर निर्भर हो गए। अब आज मेरे पर कोई भी निर्भर नहीं हो रहा, इसलिए कि प्रभु मैं दूसरे के ऊपर निर्भर हूं। अब लोग मुझे पर निर्भर रहने के लिए प्रभु मुझे मंदिर में समय के अनुसार आना, तेरा वचन को प्रभु मुझे पालन करना पड़ेगा मेरे मालिक। अब आज तक प्रभु कितने सेवक प्रभु वचन देने के बाद भी प्रभु आज संडे के दिन वचन को सुनता हूं, फिर मंगलवार को उस अहद को फिर तोड़ देता हूं। इसके कारण प्रभु कहीं ब्लेसिंग प्रभु मेरे जीवन से खो दे रहा हूं, कई लोग प्रभु मुझे पर निर्भर होना है प्रभु, आशीष को मैं खो दे रहा हूं। अभी प्रभु मैं दूसरे पर निर्भर हो रहा हूं, इसलिए कि प्रभु तेरे वचन को मैं तुच्छ जान रहा हूं। जो लोग चाहते हैं कि आज से 2022 से बहुत से संसार के लोग आपके ऊपर निर्भर हो जाए, लोग आपके ऊपर अपेक्षा रखे, मैं संजू भाई के पास जाऊंगा तो मेरा जरूरत पूरा होगा, मैं रवि के पास जाऊंगा तो मेरा जरूरत पूरा होगा, मैं जॉन के पास जाऊंगा तो मेरा जरूरत पूरा होगा, मैं नीलेश के पास जाऊंगा तो मेरा जरूरत पूरा होगा। यह अपेक्षा लेकर प्रभु मेरे पास आना है, यह अपेक्षा मुझे लेकर आना है। तो प्रभु वैसे ब्लेसिंग तो प्रभु तेरे मंदिर से ही निकलती, तेरे हैकल से ही निकलती, तेरे प्रार्थना के मंदिर से प्रभु वो ब्लेसिंग मेरे जीवन में मिलती है। प्रभु लोग प्रभु तेरे मंदिर में आते थे प्रभु, वो ब्लेसिंग तूने प्रभु अपने 6 लोग को दिया, वो ब्लेसिंग आज मुझे चाहिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जो लोग मेरे पास मांगने के लिए आते हैं प्रभु, उससे भी बढ़कर देने का आशीष मुझे चाहिए। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, कितने लोग वायदा करेंगे प्रभु के चरणों में? हालेलुया। वायदा करके तुझे जाना है। आज तो बहुत खिलवाड़ कर चुका परमेश्वर के वचन के साथ, इसलिए तेरे जीवन से ब्लेसिंग कोसों मील दूर है, इसलिए लोग तुझ पर निर्भर नहीं हो रहा, अभी भी तू ही लोगों पर निर्भर हो रहा। ये निर्भर के श्राप को जो लोगों पर तो निर्भर हो रहा है, एक श्राप है। लोग तुझ पर निर्भर होना है, लोग तुझ पर निर्भर होना है। प्रेज द लॉर्ड। तुझे मंदिर का समय को पालन करना पड़ेगा, नए अहदनामे का वचन को तुझे पालन करना ही पड़ेगा। श्रापित है व्यक्ति जो व्यवस्था पर ईमान रखता है, व्यवस्था पर चलने से इंसान श्रापित होता है। हालेलुया। रिखला माना शबरिया हंताना, हम आत्मा का व्यवस्था में है, आत्मा की वाचा में, आत्मा का व्यवस्था मेरे और आपके लिए दिया हुआ है, इस पर तो निर्भर हो। हालेलुया, हालेलुया। अब हम आत्मा के सेवक है प्रभु, शब्द के सेवक नहीं। तेरे आत्मा का कार्य मेरे अंदर होने दे मेरे मालिक, होने दे मेरे आका। अब मुझे आशीष का द्वार बना। अब एक तो सीक्रेट बात है प्रभु, तूने मुझे खोल के समझाया तेरे दास के द्वारा। अब कई दिन से प्रभु शैतान ने मेरे दिमाग में बात डालकर, दिल में बात डालकर मंदिर के आइकन को तुच्छ जानने के लिए लगाया। अब मंदिर में आने के लिए प्रभु जो पैसा खर्च करने के लिए प्रभु उस पैसे को बचाया शैतान ने। और प्रभु तमाम बरकतें जो मेरे जीवन में आना था, लोग मेरे पर निर्भर होने के लिए, वो बरकत को शैतान ने छीन लिया। आज उस शैतान से मैं वो बरकत को जो मेरा छीना उसे छीनता हूं यीशु के नाम में। चाहे कुछ भी हो, जमीन पलट जाए, आसमान ढल जाए, तेरे वचन कभी नहीं ढलेगा। तेरे वचन के अंदर सौंपूंगा तो प्रभु आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग मुझ पर निर्भर होंगे। तुझ पर लोग निर्भर होने तो अजीज दुआ कर, 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 ऊंची आवाज में दुआ कर। दाऊद कहता है मैं ऊंची आवाज से प्रभु को पुकारा, चिल्लाकर प्रभु को पुकारा,
पवित्र स्थान से उसने मेरी क्या दी? प्रार्थना का उत्तर दिया। प्रेज द लॉर्ड। दुआ कर, अभी तेरी बारी है। परमेश्वर का वचन तेरे पास आ चुका है। तेरे सामने आशीष और श्राप रखा हुआ है। मंदिर के समय को पालन कर तो आशीष पाना चाहता है, बरकत पाना चाहता है। या मंदिर का समय जो तेरे लिए मुकर्रर किया उसे तुच्छ जानकर अपने जीवन में श्राप को लेकर आना चाहता है। प्रभु चाहता है कि तो आशीष को ले, तो वचन के अनुसार सौंप के तो देख अपने आप को, अपनी फिलोसॉफी को निकाल, अपने सोच विचार के ख्याल को निकाल जो शैतान की ओर से है। प्रभु के वचन है, प्रभु के वचन को अपने पैरों के लिए दीपक बना, रोशनी बना, रहनुमाई बना, फिर से एक बार स्थिर हो जा। तो पहले ऐसा प्रेम छोड़ दिया है, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, तो गुनगुना हो चुका। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। पहले हर समय हर वक्त जो मुकर्रर किया तो दौड़ा आता था प्रार्थना के लिए, अपने परिवार के साथ तो दौड़ा आता था। आज तुझे क्या हो गया? ऐसा कौन सा कांटा तेरे अंदर छुपा हुआ है शैतान का? कौन सा कलमश तेरे अंदर शैतान ने डाल के रखा है जिसके कारण परमेश्वर के ब्लेसिंग से हट रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर, दुआ कर। परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी शैतान को तो अपने जीवन में मौका क्यों दे? जब से तूने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानना शुरू किया है, प्रार्थना का समय को तुच्छ जानना शुरू किया है, हैकल का समय जो तेरे लिए मुकर्रर किया आने तुच्छ जानना शुरू किया है, तू धीरे धीरे माइनस की ओर जा रहा है। अपने गिरेबार में जाग कर देख। ट्यूसडे का ब्लेसिंग, फ्राइडे का ब्लेसिंग, समय का चिंता ना कर, क्योंकि तो समय को बहुत तुच्छ जाना है। बहुत सारे समय को तूने तुच्छ जाना है। बहुत सारे समय को परमेश्वर को तूने चोरी किया है। तू चोर है परमेश्वर के राज्य में। समय को छुड़ाने वाला परमेश्वर ने जो तेरे लिए समय को मुकर्रर किया, वो समय को छुड़ाया है। तू माफी मांग परमेश्वर सामने। प्रभु तेरे समय को मैं तुच्छ जानकर, तेरा समय प्रभु हैकल में बिताने के बजाय, आशीष पाने के बजाय, बरकत पाने के बजाय, सामर्थ पाने के बजाय प्रभु संसार में मैंने समय को बिताया। प्रभु संसार के कामों में मैंने समय को बिताया। इसके लिए प्रभु आज मैं प्रभु लोग प्रभु मुझ पर निर्भर नहीं हो रहे, प्रभु मैं लोगों पर निर्भर हो रहा हूं। मुझे बना प्रभु लोग मुझ पर निर्भर हो जाए और मैं तुझ पर निर्भर हो, केवल और केवल तुझ पर निर्भर हो। दिन में जो भी घंटे प्रभु तूने मुझे काम के लिए प्रभु मुकर्रर किए, प्रभु 12 घंटे 24 घंटे में प्रभु 8 से 10 घंटा काम के लिए मुकर्रर किया। प्रभु 2 घंटा तेरे हैकल के लिए मुझे मुकर्रर किया है। हैकल के समय को तुच्छ जानो प्रभु। समय से पहले प्रभु तू हाजिर होता था प्रभु मेरे पास हैकल में, मंदिर में प्रभु तेरी मौजूदगी थी प्रभु, लेकिन मैं वहां पर मौजूद नहीं था। तो मुझे क्या कर? वचन सभी लोगों ने सुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दीबाला शबरे हंताला मना शबरिया। प्रभु यीशु मसीह ने शब्द की परिशु से कहा, मेरा वचन तुम्हारे अंदर समाता नहीं है, क्योंकि तुम उस दुष्ट से हो। जो दुष्ट से है उसी के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं समाएगा। अगर आप दुष्ट से नहीं पवित्र से हो, परमेश्वर के वचन को जैसा आया वैसा तो लेगा अपने जीवन में, उसके अनुसार तो सौंपेगा और तो बरकत को पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दीबाला बाला शबरिया हंताला मना सकरिया रवंतला। तू नया ऐतनामे का सेवक है, तू नया ऐतनामे का याजक है, तुझे प्रतिदिन याजक है, प्रतिदिन तुझे मंदिर में, तुझे परमेश्वर के हुजूरी में आना है। पुराना ऐतनामा का तो नहीं है याजक कि हफ्ते में एक बार जाए। धन्यवाद यीशु। बहुत सारे भिखारियों के लिए तुझे आशीष का कारण बनना है। बहुत सारे लंगड़ों के लिए आत्मिक एतबार से उनके लिए आशीष का कारण बनना है। इसलिए प्रभु ने तुझे चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मामूली व्यक्ति नहीं है, लेकिन शैतान तुझे अपनी फिलोसफी डालकर तुझे आधा अधूरा ज्ञान से तुझे पीछे की ओर लेके जाना चाहता है। आज तुझे पूरा ज्ञान तुझे हासिल करना है, पूरा आत्मा में अपने समय को व्यतीत करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद अब्बा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरा वचन प्रभु लोगों के अंदर समाने दे प्रभु। तेरा वचन को प्रभु तुच्छ जानने वाले प्रभु, एक दुष्ट की प्रभु युक्तियों को प्रभु तेरे लोगों के जीवन से मैं नाश करता हूं प्रभु। ये लोग प्रभु लोगों के लिए आशीष के कारण बनने दे अब्बा, लोगों के लिए प्रभु ठोकर के कारण नहीं अब्बा। अब्बा ये लोग तुझ पर ही निर्भर होने दे मेरे मालिक। अब्बा मंदिर के समय जो व्यतीत किया प्रभु, तुझ पर जो निर्भर रहते प्रभु, मंदिर के समय में अपने समय मंदिर में व्यतीत करते हैं अब्बा, उसे तो आशीषित बना देता है, बरकत वाला बना देता है। अब्बा तेरे लोगों को बरकत वाला बना,
बरकत वाला बना प्रभु। अब तेरे वचन को सुनकर जो तुच्छ जानते प्रभु आने वाली चीजों में प्रभु सत्यानाश के गड्ढे में वे लोग नहीं जाने पाए अब्बा। आशीष कर, बरकत दे प्रभु। तूने कार्य किया, धन्यवाद। आदर महिमा गौरव सब कुछ तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मुबारक नाम से मांगते पिता, आमीन।